नमस्कार। दोस्तों, जीवन में एक समय आता है जब इंसान बाहरी चीजों से उब जाता है। नाम, पैसा, मान, विवाद सब फीके लगने लगते हैं। दिल के भीतर एक अजीब सी पुकार उठती है, मैं कौन हूं? ये सब जो दिख रहा है, इसके पीछे क्या है? जिसे सब भ्रम कहते हैं, वो असल में है क्या? इसे समझने के लिए मैं आपको भृगुवल्ली कथा सुनाने जा रहा हूं। भृगुवल्ली असल में एक आध्यात्मिक यात्रा है, सिर्फ एक गुरु और एक शिष्य के बीच की वार्ता नहीं, बल्कि हर इंसान और उसकी तलाश की बातचीत है। यह वल्ली हमें बताती है कि हम क्या सोचते हैं, कि सुख कहाँ है और असल में सुख होता क्या है। इस कथा में भृगु ऋषि अपने पिता से सीखते नहीं, वो अपने भीतर उतरकर खोजते हैं। ये वल्ली हमें यही सिखाती है कि मनुष्य का असली सुख बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अपने ही आत्म स्वरूप में छुपा है। भृगुवल्ली कोई कथा नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें हम खुद को देखते हैं और समझते हैं कि मैं वही नहीं जो मैं समझ रहा था। यही है इसकी असल शक्ति। भृगुवल्ली की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। एक युवक है, भृगु ऋषि। उनके मन में एक ही आग जल रही है। आखिर ब्रह्म कौन है, वो कहाँ मिलता है, उसे कैसे जाना जाए। वो किसी किताब से जवाब नहीं चाहते, ना किसी और के बताए हुए रास्ते से। वो अपनी आंखों से सत्य देखना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं, अपने अनुभव से जानना चाहते हैं। इसलिए वो अपने पिता के पास गए। उनके पिता एक शांत, स्थिर, अनुभवी ऋषि थे। वे अपने पुत्र भृगु के अंदर जलते हुए सवाल को देखते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सच में ज्ञान चाहता है। भृगु कहते हैं, मुझे ब्रह्म को जानना है। पिता मुस्कुराते हैं। उसे कोई मंत्र, कोई किताब, कोई लंबा उपदेश नहीं देते। बस एक ही वाक्य बोलते हैं, तब करो। यही पहली शिक्षा है। कम शब्द पर पूरी दुनिया का सार। जैसे वो कहना चाह रहे हों कि ब्रह्म हाथ पकड़कर नहीं दिखाया जाता, तुम्हें खुद भीतर उतरना होगा, घिसना होगा, तपना होगा, तभी चमक निकलती है। ये तप कोई जंगल जाकर भूखे रहना नहीं, ये वही तप है जो हर इंसान के भीतर शुरू होता है जब वह खुद से सवाल पूछना शुरू करे। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मेरी सीमा क्या है? क्या मेरे भीतर कुछ ऐसा है जो जन्म मरण से अलग है? भृगु अपने पिता की बात सुनकर चले जाते हैं। एक सच्चा खोजी अपने गुरु के पास आया और गुरु ने उसे खोज के रास्ते पर भेज दिया, बिना वादा किए, बिना आसान तकनीक दिए। क्योंकि ब्रह्म कोई चीज नहीं है, ये खुद को पहचानने की यात्रा है। भृगु निकल पड़े, अपने पिता के एक ही वाक्य को हृदय में लेकर, तब करो। वे बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने जीवन को समझना शुरू करते हैं। पहले तो उन्हें सब साधारण बात दिखती है। वे देखते हैं, ये शरीर चलता कैसे है, किससे बना है, क्या चीजें इसे टिकाए हुए हैं। धीरे धीरे उन्हें एक बहुत गहरी पर सरल बात समझ आती है। जिस अन्न को हम खाते हैं, उसी से शरीर बनता है, उसी से शक्ति मिलती है, उसी से जीवन चलता है। अगर अन्न ना हो तो जीवन ही क्या। वे चुपचाप अपने आप से बोलते हैं कि लगता है संसार की पूरी दौड़ भाग, हमारा जन्म से लेकर आखिरी क्षण तक का सफर, सब किसी न किसी रूप में अन्न पर ही निर्भर है। उनके भीतर एक प्रश्न उठता है, क्या भ्रम यही है
क्या यही सबसे मूल कारण है? भृगु जी को लगता है कि उन्होंने कुछ बड़ा पकड़ लिया है। मन में एक हल्की सी खुशी उठती है, जैसे कोई पहेली का पहला टुकड़ा मिल गया हो। वे दौड़कर अपने पिता के पास लौटते हैं। पिताजी, मैंने समझ लिया, अन्न ही भ्रम है। पिता उन्हें बहुत ध्यान से सुनते हैं। उनकी आंखों में शांति है। वह ये नहीं कहते कि ये गलत है, बस बहुत धीरे से बोलते हैं, तप करो। फिर वही दो शब्द। लेकिन भृगु जी ने समझ जाते हैं कि मेरी समझ अभी अधूरी है। मुझे और गहराई में जाना है, उतरना है। वे वापस मुड़ते हैं, थोड़ा और जिज्ञासु होकर, थोड़ा और भीतर जाने की इच्छा लेकर। अब वे फिर से बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं। अन्न, भोजन, जिसे वे अभी तक सबसे मूल मान रहे थे, उसके पार जाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि ठीक है, अन्न से शरीर बनता है, पर शरीर को चलाता कौन है? अन्न को पचाता कौन है? रक्त को बहाता कौन है? दिल को धड़काता कौन है? भृगु जी का ध्यान सहज रूप से एक जगह टिक जाता है। सांस। वे देखते हैं, जब सांस आती है तो जीवन चलता है, जब श्वास जाती है तो जीवन शांत होता है, और जब श्वास रुकती है सब कुछ समाप्त। वे सोचते हैं, अन्न शरीर को बनाता है, पर प्राण शरीर को चलाता है। अगर प्राण ना हो तो शरीर अन्न का ढेर बनकर रह जाए। भृगु जी का मन धीरे धीरे एक नई रोशनी से भर जाता है। प्राण ही तो सब कुछ है, शायद यही भ्रम है। यह विचार उनके भीतर स्थिर होने लगता है। बड़ी आशा के साथ वे फिर से अपने पिता के पास पहुंचते हैं। वे कहते हैं, पिताजी, अब समझ आया, प्राण ही भ्रम है। पिता फिर शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है, जैसे वे कह रहे हो, बेटा, तुम धीरे धीरे सही दिशा पकड़ रहे हो। पर वे फिर भी वही वाक्य दोबारा दोहराते हैं, तब करो। भृगु समझ जाते हैं कि सत्य अभी दूर है। भृगु जी तीसरी बार वापस लौट आए हैं, प्राण को समझकर, अनुभव करके, फिर भी मन में एक बेचैनी लिए हुए। वे खुद से पूछते हैं कि ठीक है, प्राण शरीर को चलाता है, पर प्राण किसके लिए काम करता है? प्राण किसे बनाए रखता है? और मेरे भीतर असल में जी कौन रहा है? ये सवाल उन्हें फिर से साधना में बैठा देता है। इस बार उनकी सारी चेतना एक ही बात पकड़ लेती है, सिर्फ शरीर और सांसों से तो मैं नहीं हूं। मेरे अंदर एक और परत है, जो देखती है, सुनती है, सोचती है। वे गहराई में उतरते उतरते मन तक पहुंच जाते हैं। वे अनुभव करते हैं, खुश होना मन है, दुखी होना मन है, निर्णय लेना मन है, डरना, चाहना, सपने देखना मन है। दुनिया को जैसा हम महसूस करते हैं, वह मन है। भृगु जी को लगता है, मन ही असली राजा है। मन कहे तो हम चलते हैं, मन कहे तो हम रुक जाते हैं। अगर मन ना हो तो दुनिया का कोई अर्थ नहीं। वे भीतर ही भीतर कहते हैं, शायद भ्रम यही है, क्योंकि मन सबको नियंत्रित करता है। उनके अंदर यह समझ इतनी स्पष्ट हो जाती है कि वे फिर से पिता के पास जाते हैं। पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया, मन ही भ्रम है। पिता धैर्य से सुनते हैं। उन्हें पता है कि बेटा अब सत्य के करीब आ रहा है, पर अभी भी पूरी रोशनी नहीं मिली। इसलिए वे बिना किसी तर्क के केवल एक ही वाक्य फिर दोहराते हैं, तब करो। भृगु जी एक पल के लिए रुकते हैं, और उन्हें समझ आ जाता है कि अगर मन ही भ्रम होता तो मन क्यों बदलता? कभी शांत,
कभी उथल पुथल। भ्रम तो नित्य है, यह मन तो लहरों की तरह है। अब उनकी साधना केवल प्रश्नों की नहीं रही, अब वे स्वयं को बदलने की यात्रा बनती जा रही है। वो वापस लौटते हैं, पहले से कहीं अधिक स्थिर, जैसे उन्होंने अपने भीतर किसी और गहरी परत की आहट सुन ली हो। इस बार वे देखते हैं मन के नीचे एक और परत है, कुछ ऐसा जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि समझता है, जो सिर्फ अनुभव नहीं करता बल्कि निर्णय लेता है, जो सिर्फ भावनाओं में नहीं बहता बल्कि दिशा तय करता है। भृगु इस परत को कहते हैं बुद्धि का प्रकाश। वे पहली बार अनुभव करते हैं कि यही तो वह शक्ति है जिससे मैं ये सही है ये गलत है का निर्णय लेता हूँ। यही वह है जो मुझे दिशा देती है, जो मन को रोकती है, मन को संभालती है। भृगु जी को लगता है अगर जीवन में कुछ स्थिर है तो यही बुद्धि है, शायद भ्रम बुद्धि ही है। वे अत्यंत संतोष के साथ फिर पिता के पास लौटते हैं। भृगु जी कहते हैं पिताजी, अब मुझे स्पष्ट समझ आया, बुद्धि ही भ्रम है। पिता शांत हैं, उनकी आंखों में एक गहरी करुणा है, जैसे वो देख रहे हो कि बेटा सत्य के आसपास है, बस थोड़ा और भीतर उतरना बाकी है। वे मुस्कुराते हैं और हमेशा की तरह एक ही वाक्य कहते हैं, तब करो। भृगु सुनकर कुछ देर चुप रहते हैं। उन्हें अब समझ आने लगता है शायद बुद्धि भी स्थिर नहीं, कभी बुद्धि सही दिशा देती है, कभी भटक जाती है, कभी स्पष्ट होती है और कभी भ्रमित। अगर ये भी बदलती है तो भ्रम इससे ऊपर होगा। अब भृगु जी की साधना ज्ञान खोजने नहीं, अज्ञान हटाने की यात्रा बन चुकी है। वे लौटते हैं भीतर एक ऐसी खामोशी के साथ जैसे अंधेरा उजाला बनने की प्रतीक्षा कर रहा हो। वे बैठते हैं, आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। वे देखते हैं मेरे शरीर से अलग एक शक्ति है, मेरी सांसों से अलग एक शक्ति है, मेरे मन और बुद्धि से भी अलग कुछ है, कुछ ऐसा जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। वे अनुभव करते हैं मैं हूं पर शरीर नहीं, मैं हूं पर सांस नहीं, मैं हूं पर मन नहीं, मैं हूं पर बुद्धि नहीं, मैं सिर्फ सिर्फ स्वयं हूं। इस अनुभूति के साथ अचानक उनके भीतर एक गहरी रोशनी फूटती है, जैसे कोई पर्दा उठ गया हो और असली सत्य सामने खड़ा हो। भृगु जी को अब समझ आता है जिसका कोई जन्म नहीं, जो ना बदले, जो ना घटे, जो ना बढ़े, वही ब्रह्म है। और यह ब्रह्म बाहर नहीं, भीतर है। आनंद, शुद्ध, निर्मल, शाश्वत आनंद। भृगु जी को समझ आता है अन्न शरीर को टिकाता है, प्राण शरीर को चलाता है, मन इच्छाएं बनाता है, बुद्धि दिशा देती है, पर आनंद सबका आधार है, सबका कारण है, सबका मूल है और वही ब्रह्म है। वे अपने पिता के पास पहुंचते हैं। पिता उन्हें देखते हैं और समझ जाते हैं कि अब इसे किसी शब्द की जरूरत नहीं, इसने सत्य देख लिया। क्योंकि अब भृगु जी बाहर नहीं खोज रहे, अब वे खुद ही प्रकाश बन गए हैं। अन्न से आरंभ हुई यात्रा आनंद पर समाप्त हुई नहीं, बल्कि वहीं से जीवन की असली शुरुआत हुई है। यही भृगुवल्ली का सार है। जितना भीतर जाओगे उतना ब्रह्म के करीब जाओगे। और ये कहानी सिर्फ भृगु की नहीं, हम सबकी है। हर इंसान जब बाहर की चीजों से
थक कर भीतर की ओर चलता है तो एक ही अनुभव बचता है, आनंद। और वही ब्रह्म मिल जाता है। नमस्कार।